Hey guys, I am विनोद शर्मा फ्रॉम जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची। जैसे कि मैंने फार्मडी से रिलेटेड वीडियो बनाया था और बहुत सारे बच्चों की कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे थे और उन्होंने कहा बहुत अच्छा हमारा टेस्ट भी हुआ। और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने कहा सर आप जो है डीपीटी से रिलेटेड वीडियो बना दें और बता दें हमें टेस्ट पैटर्न क्या होता है। बहुत परेशान है वो, टेस्ट पैटर्न क्या होता है, कौन से एमसीक्यूज आते हैं, किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, कितना टाइम होता है, पास्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, तो आप इससे रिलेटेड गाइड कर दें। सो आज का मेरा वीडियो जो है वो है डीपीटी के बारे में। तो डीपीटी हमारे पास क्या है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एक फील्ड होती है जो 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसका जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से है कि आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो मिनिमम आपकी जो है इंटरमीडिएट में 60% होनी चाहिए। और उसके अलावा जो इसका मेरिट फार्मूला है वो ये है कि आपकी जो इंटरमीडिएट की मार्क्स हैं वो 40% काउंट होती हैं और जो आपकी टेस्ट है, टेस्ट का जो वेटेज है वो आपका 60% काउंट होता है। तो अब आते हैं कि भाई इसका टेस्ट पैटर्न क्या है, इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं। तो टोटल इसमें डीपीटी की टेस्ट जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ले रही होती है उसमें हमारे पास 100 मार्क्स होते हैं और जो हमारे पास जो 100 मार्क्स होते हैं वो डिवाइड हुए होते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, जिसमें हमारे पास फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और अर्थमेटिक होता है, जैसे मैथमेटिक्स भी कहते हैं, इंग्लिश भी होता है। सही है, टोटल हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से एमसीक्यूज आते हैं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और जो है पास्ट पेपर में कौन कौन से एमसीक्यूज आए हैं। मैंने अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों ने जिन्होंने ये टेस्ट दी थी, मैंने उनसे बात करके जो जो क्वेश्चंस उनको याद थे, जो जो क्वेश्चन उनको पता थे, तो मैंने उनसे वो क्वेश्चंस मालूम कर लिए हैं। मैं आपको सारी ये चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन होता है जो 20 मार्क्स का होता है। इस टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है। ये पोर्शन जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हुए होते हैं। सबसे पहले एंटोनियम्स और सेनोनियम्स होते हैं 4 मार्क्स के। 2 मार्क्स के सेनोनियम होते हैं, 2 मार्क्स के एंटोनियम्स होते हैं। उसके अलावा एरर डिटेक्शन होती है हमारे पास। आपको सेंटेंस एक दिया हुआ होगा, उसमें ABCD 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, बताना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में कौन सी एरर है, तो आपको सही ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास होता है सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में ये होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस होगा और बीच का हिस्सा जो होगा उसका वो छोड़ा हुआ होगा, ब्लैंक होगा। सही है, उस ब्लैंक वाले हिस्से में कौन सा आएगा। अक्सर इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो टेंसेज होते हैं उसके हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, प्रीपोजिशंस के लिए होता है, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो सेंटेंस कंप्लीशन की आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो ये पार्ट भी आपका हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के भी 2-3 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो आपको बताना होगा कि किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लग सकता है। उसके बाद एक हमारे पास पैसेज होता है पूरा। आपको वो पैसेज, जैसे एमडीकेट में एक पैसेज होता है और पैसेज पूरा पढ़ना पड़ेगा और वो पैसेज जब आप पढ़ेंगे तो नीचे 3-4 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। ये हमारे पास इंग्लिश का पोर्शन हो गया 20 मार्क्स का। उसके सेकंड जो पोर्शन है हमारे पास वो है फिजिक्स का, वो भी हमारे पास होता है 20 मार्क्स का। अब फिजिक्स में जो 20 मार्क्स का फिजिक्स का पोर्शन है, बेसिकली उसमें अब ये भी देखें, ये टेस्ट बिल्कुल इतना हाई लेवल पे नहीं होता है जैसे एमडीकेट का टेस्ट होता है, टफ होता है। तो ये इतना टफ नहीं होता है। इसके लिए अगर आप थारोली भी स्टडी करेंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। बाय द वे, फिजिक्स का जो 20 मार्क्स का पेपर है उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, कुछ यूनिट्स होते हैं और उसके अलावा कुछ जो है चीज़ें पूछी जाती हैं थ्योरी में से, कुछ न्यूमेरिकल्स में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम हमारे पास क्वेश्चन आया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। आप देखें, इसका जो भी आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश वॉट। 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है। उसके अलावा 1 जूल इज इक्वल टू डैश, कितनी कैलोरीज के बराबर होता है। उसके अलावा वेटलेसनेस इज ऑब्जर्व ड्यू टू, वेटलेसनेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं। ऑप्शन होगा आपके पास, आप जब वेटलेसनेस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो किसकी वजह से ऑब्जर्व करते हैं। और ठीक है, उसके अलावा बोर्स मॉडल से एक क्वेश्चन था, कूलम्स लॉ से एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा जो सीरीज रजिस्टर है उससे भी एक न्यूमेरिकल था, वर्क से एक न्यूमेरिकल था, वर्क वाले फार्मूलाज है। व्हिच डिवाइस यूज्ड टू मेजर आयोनाइजेशन चार्ज। आयोनाइजेशन चार्ज को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। ये फिजिक्स के क्वेश्चंस थे हमारे पास
पास्ट पेपर में। तो जितने मुझे मिल सके मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री का पोर्शन है, वो है हमारे पास कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का पोर्शन। के लिए हमें तरीके से पढ़ना चाहिए। केमिस्ट्री में हम चीज़ें जैसे 2-3 चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, वो क्वेश्चन तकरीबन उसमें से आता ही आता है। जैसे हमारे पास केमिकल फार्मूलाज होते हैं, उनके नेम आते हैं कि भाई इसका नेम क्या है, इसका नेम क्या है, या कोई नेम दिया होगा उसका केमिकल फार्मूला पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और केमिस्ट्री में एक आध कोई प्रॉब्लम, मोल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इक्वेशन आ जाती है, कोई रिएजेंट आ जाता है, कोई रिएक्शन आ जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये चीज़ें ऊपर से अगर आप चीज़ें करेंगे तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हैं टेस्ट में। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था, सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच, जो सॉल्यूशन चेंज इन पीएच में रेजिस्ट करे उसे हम क्या कहते हैं। जो भी आपका आंसर हो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर इसके जो है कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। अब एक हमारे पास न्यूमेरिकल आया हुआ है, वो ये है कि 4 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 4 मोल्स हमारे पास हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, जो चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं सल्फर को सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो बताएं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स लगेंगे। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। और इथीन की परसेंटेज क्या होती है कोल गैस में, ये भी हमारे पास लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि इथीन की कोल गैस में कितनी परसेंटेज होती है। उसके अलावा अनसेचुरेशन जो टेस्ट होती है वो किसके लिए, किस रिएजेंट के लिए यूज होती है। अनसेचुरेशन की जो टेस्ट होती है वो कौन से रिएजेंट की वजह से होती है। उसके अलावा हमारे पास एंटी पोलियो वैक्सीन में कौन सा कंपाउंड यूज होता है। एंटी पोलियो वैक्सीन जो हमारे पास होती है उसमें कौन सा कंपाउंड यूज होता है। कैनिज़ारो रिएक्शन में से भी एक क्वेश्चन था। और टोलिन्स टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड, ये भी एक क्वेश्चन था हमारे पास। उसके अलावा एक्यूरेसी और प्रिसिशन से भी एक हमारे पास केमिस्ट्री में सवाल था। तो केमिस्ट्री के हमारे पास 20 मार्क्स थे और पास पेपर से जितने मुझे क्वेश्चन मिल सके मैंने आपको बताए हैं। सही है। उसके अलावा हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन होता है, वो हमारे पास कितने मार्क्स का होता है, वो हमारे पास 30 मार्क्स का होता है। सही है। तो 30 मार्क्स। अभी देखें बायोलॉजी में कुछ चीज़ें बिल्कुल इजी है। जैसे फॉर एग्जांपल है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से इंटर रिलेट कर रही है। जैसे हमारे पास जो अदर नेम्स है ना, साइंटिफिक नेम्स है, वो उसमें जो तकरीबन एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप जितने साइंटिफिक नेम है उनको याद कर लें तो 1-2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में से जो हमारे पास दी सेल चैप्टर है 4th नंबर, तो उस चैप्टर में से तकरीबन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन उस चैप्टर में से आते ही आते हैं। तो आप जो अच्छे चैप्टर्स हैं, जो मतलब बड़े चैप्टर्स हैं, उनको अगर आप कर लेंगे तो आपको आराम से आपके क्वेश्चन सवाल हो जाएंगे। सही है। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड, ये भी 4th चैप्टर से क्वेश्चन है। आप आंसर जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आया हुआ था कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फार्मूला है, वो फार्मूला आया था। HIV इफेक्ट्स व्हिच सेल्स, HIV कौन से सेल्स पे इफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। ठीक है। उसके अलावा है रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कौन सा रेस्पायरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये था कि टर्म ग्लाइकोलाइसिस मीन, टर्म ग्लाइकोलाइसिस का क्या मकसद है। RNA कन्वर्ट करते हैं DNA में, कौन से प्रोसेस से, ये प्रोसेस का नाम आपको बताना है। ठीक है। जूलॉजिकल नेम ऑफ हुक्वाम, हुक्वाम का जूलॉजिकल नेम क्या है हमारे पास। उसके अलावा व्हिच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी चीज एसेंशियल है। मम्स इज काज्ड बाय, मीजल्स और मम्स हमने जो पढ़ा था उसमें मम्स जो है वो कौन सा जर्म काज करता है। उसके अलावा स्टमक सीक्रेट्स डैश एंजाइम, स्टमक कौन सा एंजाइम सीक्रेट करता है। उसके अलावा व्हिच पार्ट डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम, ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट है जो कोई भी एंजाइम सीक्रेट नहीं करता है। इसका आंसर मिल जाए तो आप लिख दीजिएगा, नहीं वरना मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। हाउ मेनी लीटर्स ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का कितने लीटर्स होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास पाम होती है उसमें कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो हमारे पास हेमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होती है। और क्वेश्चन ये था, इफ सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल व्हिच एक्टिविटी स्टॉप्स इन द सेल, अगर सेंट्रियोल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो कौन सी एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट्स एंड कंट्रोल बाय व्हिच ग्लैंड, जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है और कंट्रोल करता है।
ठीक है। उसके अलावा विटामिन बी इज आल्सो कॉल्ड, विटामिन बी का दूसरा नाम हमारे पास क्या है। ये हमारे पास बायोलॉजी के जो 30 मार्क्स थे उससे जितने मुझे क्वेश्चन मिल सके मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हमारे पास है अर्थमेटिक, जो जिसे हम अर्थमेटिक जो है सिंपल मैथमेटिक्स ही होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक हमारे पास 10 मार्क्स की होती है, सही है। उस 10 मार्क्स में हमारे पास जो है नॉर्मल डिवीजन हो सकती है, परसेंटेज पूछी जा सकती है, या छोटा कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है कि भाई ये दुकानदार है, ये काम कर रहा है तो इसके कितने पैसे हो रहे हैं, इस टाइप का कोई सवाल हो सकता है। जैसे लास्ट टाइम जो सवाल दिए गए थे उसमें से कुछ 2-3 सवाल मुझे मिल सके हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो अब पूछ रहा है कि 12% ऑफ 50 विल बी, 50 रुपीज है हमारे पास, उसका 12% क्या होगा। 12% 50% का क्या होगा, 50 रुपीज हमारे पास है, उसका 12% क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है परसेंट ऑफ 3/4 वुड बी, ठीक है। जो हमारे पास 3/4 एक नंबर दिया गया है उसकी परसेंटेज क्या होगी ये बताना है हमें, सही है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 47.3 कन्वर्ट इनटू डेसिमल सिस्टम। एक हमारे पास नंबर दिया गया है 47.3, उसको हमने डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और दूसरा सवाल हमारे पास था कि 2 नंबर्स दिए हुए थे, एक नंबर था 2/3 और दूसरा नंबर था 3/4, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऐसे बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चंस होते हैं, सही है। अब मैंने आपको पूरा बता दिया कि हमारे पास जो है डीपीटी में जो टेस्ट जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ले रही होती है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जो वो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं उस 5 सब्जेक्ट्स में से हमारे पास सबसे पहले इंग्लिश का पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, उसके बाद बायोलॉजी का पोर्शन होता है 30 मार्क्स का, उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन होता है 20 मार्क्स का, उसके बाद हमारे पास अर्थमेटिक का पोर्शन होता है या मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है 10 मार्क्स का। ये सारी जो है ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आपको हेल्प करेंगे, और ये क्वेश्चन जो पास पेपर के मैंने आपको बताए ये भी आपको तैयारी करने में हेल्प करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका एडमिशन से रिलेटेड या जिन्ना सिंध मेडिकल में किसी भी एडमिशन से या किसी भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो मैंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स दिए हुए हैं, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। विनोद शर्मा, थैंक यू सो मच।